दोस्तों, इस यूनिवर्स में कई सारी ऐसी चीजें जिसे कुछ साइंस भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता और ऐसे कई सारे सवाल है जो साइंटिस्ट को हमेशा सताते रहते हैं। आज मैं आपको इनमें से 5 सवालों के बारे में बताने वाला हूँ। हालांकि इन सवालों पर कई सारे हाइपोथेसिस बनाए गए मगर कोई भी परफेक्ट नहीं है। नंबर 1, व्हाट इज द एनर्जी सोर्स ऑफ यूनिवर्स। दोस्तों, हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उसका एनर्जी सोर्स क्या है, इस बारे में किसी को भी कोई अंदाजा नहीं है। हमारे यूनिवर्स में कई सारी गैलेक्सीज, ब्लैक होल्स, स्टार्स, प्लैनेट्स प्रेजेंट है। अब सीधी सी बात है, हमारे सबसे पास स्टार सन है। जरा गौर से, सन हाइड्रोजन और हीलियम के फिजन और फ्यूजन रिएक्शन से हीट, लाइट और कई तरह के रेडिएशंस इमिट करता है। मगर सन के पास ये रिएक्शन करने के लिए कहाँ से एनर्जी आती है, ये अभी तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। नंबर 2, हाउ आर फील्ड्स फॉर्म्ड इन द यूनिवर्स। अब तक साइंस को 24 फील्ड के बारे में पता चला है और स्टैंडर्ड मॉडल के मुताबिक 18 फील्ड्स होते हैं, इंक्लूडिंग ग्रेविटॉन्स। यही फील्ड्स एक ऑब्जेक्ट को मास, वॉल्यूम, ग्रेविटी, स्पिन प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, हिग्स फील्ड एक ऑब्जेक्ट को मास प्रोवाइड करती है, ग्रेविटेशनल फील्ड एक ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी प्रोवाइड करती है और इन्हीं फील्ड्स में हुई हलचल को हम पार्टिकल्स कहते हैं। तो सवाल यह है कि इन फील्ड्स में हलचल क्यों होती है, यानी पार्टिकल का फॉर्मेशन क्यों हुआ, और ये फील्ड्स अगर एग्जिस्ट करते तो हमें ये दिखते क्यों नहीं है। नंबर 3, व्हाई डू टाइम ट्रेवल इन वन डायरेक्शन। दोस्तों, टाइम वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस चीज़ों में से एक है। जैसे कई लोग इसे एक इल्यूजन मानते हैं और कई लोगों का ये तक मानना है कि टाइम एक 4th डायमेंशन है। मगर सच ये है कि टाइम का फॉर्मेशन क्यों और कैसे हुआ, ये बात किसी को भी नहीं पता। और कमाल की बात यह है कि टाइम हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, और क्या होगा अगर ये टाइम रिवर्स में फ्लो करना शुरू कर दे। इस बारे में भी कई सारे हाइपोथेसिस बनाए गए हैं, लेकिन परफेक्ट एक्सप्लेनेशन किसी के पास भी नहीं है। नंबर 4, व्हाई इज ग्रेविटी सो वियर्ड। ये सवाल आपने कई बार सुना होगा। ग्रेविटेशन की डिस्कवरी 17वीं सेंचुरी में आइजैक न्यूटन ने की थी और वही इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में किया था। तो कमाल की बात यह है, ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग फोर्स है, यानी इसका प्रभाव सबसे दूर तक रहता है एज कम्पेयर टू अदर फोर्सेस। मगर द ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स एवर नोन, यानी अगर ग्रेविटेशनल फोर्स का इन्फ्लुएंस इतनी दूर तक होता है तो ये इतना वीक क्यों है। वैसे क्या आपने बेंटलीज पैराडॉक्स के बारे में सुना है? रिचर्ड बेंटली एक इंग्लिश थ्योलॉजियन थे जिन्होंने सर आइजैक न्यूटन को एक लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर यूनिवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को फॉलो करता है तो यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रही हर चीज़ को एक दूसरे के साथ कोलैप्स हो जाना चाहिए और यूनिवर्स में सिंगल पॉइंट होना चाहिए। वैसे हर साइंटिस्ट के इस पर अलग अलग राय है और इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, और अगर आप ये वीडियो लेट देख रहे हैं तो आपको ये वीडियो आई बटन पर दिख जाएगी। मगर हाँ, तब तक इस टॉपिक के बारे में सोचिएगा ज़रूर। नंबर 5, व्हाट इज डार्क एनर्जी। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि हमारा यूनिवर्स लगातार एक्सपैंड कर रहा है और इसकी क्या वजह है, ये हर साइंटिस्ट अलग अलग तरह से एक्सप्लेन करते हैं। और कई सारे साइंटिस्ट का ये मानना है कि कोई अननोन एनर्जी यूनिवर्स को एक्सपैंड करने के लिए इन्फ्लुएंस कर रही है और इसी एनर्जी को साइंटिस्ट ने डार्क एनर्जी नाम दिया है। मगर ये एनर्जी किस लिए काम करती है और कैसे काम करती है, इस बारे में किसी को भी कोई आइडिया नहीं है। तो दोस्त, ये 5 ऐसे सवाल थे जिन पर कई सारे हाइपोथेसिस बनाए गए हैं और कई सारी थ्योरीज भी एग्जिस्ट करती, मगर कोई भी इसे प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर सकता। धन्यवाद।